नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में है मेरी सहयोगी सुरभि शर्मा। लोग अपने आप को फिट रखने के लिए घंटों योगाभ्यास करते हैं, जिम में पसीना बहाते हैं, जिससे कि उनकी मसल्स टोन रहे, बॉडी स्ट्रांग रहे, मजबूत बनी रहे और शेप परफेक्ट शानदार दिखे। दरअसल अगर मसल्स पावरफुल हो तो जॉइंट्स भी हेल्दी रहते हैं, सेहतमंद रहते हैं और रोजमर्रा के काम हम आसानी से कर पाते हैं। हुसैन, बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी मांसपेशियां बचपन में ही बीमार हो जाती हैं। कई बार जेनेटिकल रीजंस होते हैं, तो कई बार शरीर को रोगों से बचाने वाली इम्यूनिटी में भी खराबी से मसल्स कमजोर होते रहते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ बीमारी पूरे शरीर में भी फैल जाती है और मसल्स बेकार होते चले जाते हैं। नतीजा बॉडी बैलेंस में दिक्कत आने लगती है, बिना सहारे के खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है और रीढ़ की हड्डी झुकने लगती है। आखिर में हार्ट और लंग्स के मसल्स पर भी इसका असर नजर आता है। नौबत कई बार हार्ट अटैक तक आ जाती है। सुरभि, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक जानलेवा बीमारी है। इसमें डीएमडी यानी ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी काफ़ी कॉमन और बहुत खतरनाक भी है। इसमें शरीर में मसल्स बनाने वाले प्रोटीन के जीन्स में खराबी पैदा हो जाती है। ज़्यादातर मामलों में इसका पता बचपन में चल जाता है और सही वक्त पर इलाज अगर शुरू कर दिया जाए तो आदमी अपनी नॉर्मल लाइफ जिंदगी जी पाता है। लेकिन अब तक पूरी दुनिया ये जान चुकी है कि रोग कोई भी हो, योग और आयुर्वेद से इसका समाधान मुमकिन है। और स्वामी रामदेव से आज हम एक बार फिर से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से बचने के रास्ते जानेंगे। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। और ये स्ट्रेंथ हासिल करने के लिए योग के साथ हमें ऐसी बीमारियों से बचना पड़ेगा। मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाला ऐसे नहीं कर सकता। देखो, मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाला ये बालक है, इसको उठाना पड़ेगा। उठो। अभी तो ये अच्छा आराम से इतना भी चल पा रहा है, पर उठाओ, कोशिश करो, उठाओ। ये इसकी माँ के कंधे एक तरह से टूट गए इस बच्चे को संभालते संभालते। लेकिन ये बच्चा जो है हिम्मत वाला है। इसके हाथ अभी तो, क्योंकि सर्दी बहुत है यहाँ, इसके हाथ इतने से हो गए। ये देखो, एक हाथ में भी इतना, एक अंगुली के बीच में भी इतना फासला बच रहा है। देखो, यह हालत है इसकी। और बैठो बेटा, आराम से बैठना, बैठो बैठो। अब इसके मसल्स में ताकत ही खत्म हो गई है। आपने जो अभी टीवी पर लक्षण बताए थे, जी जी, अब ये बच्चा, करो बेटा ऐसे, सूक्ष्म है। अब उनको हालात इसकी ये थी, अब तो ये अपने बूते पर चलने लग गया है। मैं लास्ट में इसको चल के दिखाऊंगा, चला के दिखाऊंगा इसी बच्चे को। जो मेरे पास जब आया था तब एक कदम नहीं चल सकता था, ये आपके सामने पूरा चलेगा यहीं पर। बहुत बड़ी कोई जादू टोना नहीं है, लेकिन ये सूक्ष्म व्यायाम। ऐसे हाथ रखो बेटा, ऐसे, और ऐसे खींचो। अब देखो, अब इसके पैर भी इतने ज्यादा नहीं हिल पा रहे, ये हालात हो जाती है। ऐसे कोशिश कर रहा है बेटा, लेकिन पक्का पुरुषार्थी है ये बालक। इसको जो मैंने बताया वो पूरा कर रहा है। अब देखिए, ये सूक्ष्म है। और फिर जो है, अब बटरफ्लाई के लिए पैर मोड़ो बेटा। ये पैर मोड़ दिए, यही बड़ी बात है। अपने आप और हिलाओ, बटरफ्लाई करो। अच्छी बात है, इसने बटरफ्लाई भी कर ली। स्वामी जी, ये बच्चा आपके पास कब आया? नहीं तो और किस हालत में आया था? इसकी माँ यहाँ पर बैठी है, इसको माइक देना। तो ये कब से है बेटा इसको ये रोग? क्या नाम है आपका? ओम स्वामी जी। आपका नाम क्या है? कविता।
कविता इसकी माँ का नाम है, इसका नाम शिवा है। कितने साल का है ये? 14 साल का। 14 साल का है। ऐसे इस देश में लाखों बच्चे हैं, लाखों की संख्या में। एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं पता, लेकिन जो है 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में ऐसे बच्चे हैं। बहुत बुरी हालत रहती है ऐसे बच्चों की। और इसको कब से हुआ था? 6-7 साल बाद पता चली थी। 6 साल की उम्र से इसको पता लग गया था। दोनों हाथ ऐसे रखो बेटा, कोशिश करो। अब ये देखो, ये बच्चा कोशिश करके, क्या बात है, ये तो हाथ रख लिया इसने। बहुत। ऐसे कर पाता था? थोड़ा करता था। थोड़ा। और चलने में क्या हालत थी इसकी? अब ये गिरने लगता था बहुत जल्दी, अब नहीं गिरा। जैसे ही चलता था वैसे ही गिर जाता था। अब ये कितने दिन हुए यहाँ? वो गोल घुमाओ। 11वां दिन है, 11 दिन हो गए। 11 दिन में अब ये बच्चा आपको बिना सहारे के मैं चलता हुआ दिखाऊंगा। इसका मतलब 11 दिन में जब इतनी प्रोग्रेस हो सकती है, तो ऐसे बच्चे अपने आप को संभाल सकते हैं। और मैंने लोगों को 20-20, 25-25 सालों से संभाला हुआ है। मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि मैंने पूरा क्योर कर दिया मस्कुलर डिस्ट्रोफी को, लेकिन वज्रासन में बैठो बेटा, कोशिश करो। हाँ? अब ये आसन करने लग गया है, प्राणायाम करने लग गया है। हाँ? क्या बात है, हिम्मत वाला लड़का है, देखो। और स्वामी जी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बच्चा भी ठीक होकर एक दिन चलेगा, दौड़ेगा, आपके साथ सीख रहा है, कोशिश कर रहा है। इतना झुक पा रहे हो? कोशिश करो। और ये झुक जाओ ऐसे, शशकासन करो। आगे चलो, आगे झुको, झुको झुको। ये इतना ही कर पा रहा है, और इसकी माँ ने भी हिम्मत नहीं आ रही जी। इसके दूसरे भाइयों को भी प्रॉब्लम है? एक ही है ये, और नहीं है। ये बहुत से परिवारों में तो 7, 8, 10, 15 साल में बच्चों की मौत हो जाती है। मैंने एक हमारे अमृतलाल तोदी जी है मुरादाबाद के जी, उनकी उम्र इस समय करीब 65 के करीब है। उनको 25 सालों से मैंने मेंटेन किया हुआ है। प्राणायाम करते हैं प्रतिदिन वो। ऐसे मैं बहुत लोगों को जानता हूं। ऐसे मंडूक आसन, शशकासन जितना कर पाए। उल्टा लेट जाओ बेटा ऐसे। अच्छा स्वामी जी, कोशिश कर रहा है जितना कर पाएगा जी। स्वामी जी, सूक्ष्म व्यायाम ऐसे मस्कुलर डिजीज के लोगों को मदद करता है। सलभासन हम करवाएंगे। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठनासन, स्पर्शासन आदि करेगा ये बच्चा। हुसैन भाई जी जी, अभी कोशिश करो बेटा, पैर मोड़ो। स्वामी जी, इसमें एक चीज जोड़ लेते हैं जरा। मैं पैर भी मोड़ने लगा, हाथ ऐसे रखो जी। स्वामी जी, आपने सूक्ष्म व्यायाम शुरुआत में करवाए। मस्कुलर डिजीज में सूक्ष्म व्यायाम मदद करता है, लेकिन ऐसी नौबत ना आए, मांसपेशियां मजबूत हों, शरीर हेल्दी रहे, इसके लिए कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए? देखो, शुरू से ही यदि कोई सूर्य नमस्कार कर लेगा, शुरू से ही कोई कुछ खड़े होने वाले अभ्यास, अब ये तो मकरासन करेगा ये बालक, तो मैं एक बार बता देता हूँ, आप करो बेटा, यही करो आप। जो प्रारंभ से ही सूर्य नमस्कार करेगा, अच्छा आहार लेगा, हेल्दी प्रोटीन में सबसे अच्छा मिल्क प्रोटीन होता है, तो दूध, दही, छाछ, घी, मक्खन, मलाई जो हमारे यहाँ पर खाए जाते थे वो प्रयोग करना चाहिए। ये मेरे दाईं तरफ आप देख रहे हैं, आज अष्टवर्ग पूरा रखा हुआ है। जीवक, ऋष्वक, रिद्धि, वृद्धि, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, बिदारी कंद, बराही कंद, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोस के बीज और साथ में गिलोय और एलोवेरा, ये जीवनी औषधियाँ है। ये सब यहाँ पर मैंने ये सामान रखा हुआ है। बचपन से ही अच्छी चीज़ों का प्रयोग करें। आड़ कबाड़ खाते रहते लोग, बर्गर पिज़्ज़ा खाते रहते, बर्बाद होते रहते हैं। अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली तो हमने पूरे देश को उपलब्ध करा दिया है। ये इम्यूनोग्रिट पाउडर और इम्यूनोग्रिट वटी भी हमने बना दी है, ये भी बताएंगे हमें। रोज ये सूर्य नमस्कार करें, 2 बार से शुरू करके श्वास छोड़ के पीछे, श्वास छोड़ के आगे, और बचपन से ही
माता पिता बच्चों को सूर्य नमस्कार करने का, ताड़ासन करने का, वृक्षासन करने का, इससे मसल्स स्ट्रेंथन हो जाते हैं। और जो मैं मयूर चाल और विपरीत वृक्षासन कर रहा था, वो यदि कोई कर ले तो उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है। जिससे जितना बन पाए, गरुड़ासन, ये कुछ आसन बचपन से ही कराना चाहिए बच्चों को। और हम तो कहते हैं 25 दंड, तो हम 25 बैठक 25 दंड हमारे छोटे छोटे बच्चे लगाते हैं, छोटे छोटे बाबू ऐसे 25-25 का एक सेट ऐसे, और 25 सेकंड के अंदर 25 लगा लेते हैं ऐसे, एक ही श्वास में ऐसे। स्वामी जी, जिनकी ज्यादातर दिक्कतें बैलेंसिंग को लेकर है और वो खड़े नहीं हो पाते, तो मुझे लगता है अगर वो नीज तक भी अपने पैर रख लें तो खाली ऐसे भी कोशिश कर सकते हैं, सिर्फ घुटने जमीन तक टच करके। देखो, कोशिश करो बेटा भुजंगासन करने की। देखो ये भुजंगासन जी, ये तो स्ट्रक्चर और बैलेंस के लिए भी बहुत जबरदस्त है। ये लड़का हिम्मत करके कोशिश कर रहा है, हाथ साइड में लाने के लिए भी इसको बहुत जोर लगाना पड़ रहा है। ऐसे करो बेटा, ऐसे देखो, ऐसे हाथ ऐसे रखो, ऐसे ऐसे, वो भी हाथ रखो, उठाओ, सामने से उठाओ, कोशिश करो। यस, या अब इतने में इसको दिक्कत हो रही है, लेकिन ये स्ट्रक्चर और बैलेंस के लिए जरूरी होता है। अब सीधे लेट जाओ। अब ये बच्चा जो है कोशिश करके पवन मुक्तासन, अब देखो यह हालत होती है, फिर भी ये बालक जो है बड़ा हिम्मत वाला है। पवन मुक्तासन करो, अपने आप मोड़ रहा है, देखो, और मोड़ करके लंबे लंबे श्वासों के साथ करो बेटा। ये जो अभी मैंने बताया था, इसको इम्यूनोग्रिड पाउडर दे रहे हैं। जीवक, ऋष्वक, रिद्धि, विद्धि, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, विरारी कंद, वराही कंद, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोच की बीज, बला बीज और गिलोय, ये तो चूर्ण दे रहे हैं। इसी का हमने एक्सट्रैक्ट करके इम्यूनोग्रिड चूर्ण, इम्यूनोग्रिड भटी, हमने इसका नाम रखा है। और साथ एलोवेरा जूस पिला रहे हैं इसको, दूध में हल्दी और शिलाजी दे रहे हैं इसको। आज एक विशेष पवन मुक्तासन, और ये बच्चा तो दोनों पैर ऐसे भी करके करो बेटा। पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, पकड़ो, कोशिश करो, क्या बात है। अब कर लो ऐसे, लगा रहता है। आज हम एक विशेष खाद्य पदार्थ भी बताने वाले हैं, शकरकंद उसको कहते हैं। ये जबरदस्त है, और उसकी भी तैयारी आज आपने की भी है। और ऐसे कोशिश करके पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, ये सेतु बंदासन। और तुम बेटा वो करो, पैर सीधे करो, एक एक पैर को उठाने की कोशिश करो। इससे मसल्स इतने मजबूत नहीं, इसलिए दोनों को नहीं उठा सकता, तो एक एक को उठाने की कोशिश करो। देखो कितना उठाते हो, तो क्या बात है, एक एक पैर उठा दिए, इसलिए यही बड़ी बात है। दूसरा भी उठाओ। अब देखो इसके पैरों में इतनी तो स्ट्रेंथ आ गई कि एक एक पैर को उठा पा रहा है ऐसे। तो ऐसे जितना बन पाए, होने से बचाने के लिए तो पहले से योगाभ्यास करें, सूर्य नमस्कार करें, व्यायाम करें, सूक्ष्म व्यायाम करें, बच्चों को बचपन से ही अभ्यास करवाएं। होने के बाद में ये जो अभ्यास अभी बता रहे हैं, मरकटासन करो बेटा,
दोनों पैर मोड़ लो, दोनों हाथ ऐसे रखो और करो मरकटासन ऐसे। अब देखो ये सब स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी ज़रूरी है। और ये जो बालक है ये भी बहुत हिम्मत वाला है शिवा, और इसको हिम्मत दी इसकी माँ के साथ साथ एक हमारी योग टीचर है। उसने इस बालक को कहा कि बेटा तुम यदि ज़िंदगी में बचना चाहते हो इस बीमारी से तो योग को अपना लो। इस बालक ने ये करना शुरू कर दिया, बड़ी बात है। नहीं तो बच्चे स्वामी जी इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये है कि मेरे साथ हो क्या गया, उनको तो स्वामी जी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में बीमारी बढ़ने के साथ जाहिर है मसल्स कमज़ोर होते जाते हैं, लेकिन बीमारी का पता अगर वक्त रहते चल जाए और उसी के साथ साथ योगाभ्यास शुरू कर लिया जाए तो क्या इससे बचा जा सकता है? 100% बचा जा सकता है। और हमने बचाया है ये तो क्योंकि हम प्रवाह में कार्यक्रम रखते मैं ऐसे लोगों को ला सकता था। आराम से बैठो बेटा, आराम से बैठ जाओ। तो ये तो बैठने लग गया खुद ही। चलो अब ऐसे इधर मुख आराम से। उन बच्चों को बचाया ही जा नहीं सकता, उनके रोगों को हमने मिटाया है। और इनका हार्ट भी वीक होने लगता है। आराम से बैठ जाओ। उनका हार्ट वीक होने लगता है, बैठो बैठो करो। उनके हार्ट के लिए हम उनको अर्जुन की छाल पिला देते हैं। उनका लीवर वीक होने लगता है, उनके लिए उनको सर्वकल्प पिला देते हैं। उनकी किडनी खराब होने लगती है, उनको हम गोखरू पिला देते हैं। और पूरे शरीर को उभारने के लिए ये सारी चीज़ें जो अभी मैंने बताई, इसके साथ उनको शिलाजीत भी दे देते हैं। फिर जैसे इस बालक को बहुत ही दिक्कत है अभी, तो ये जैसे कहते हैं ना, यदि इसको अभी ना संभालते तो ये 1-2 सालों के बाद मर भी सकता था। लेकिन हमने इसको क्या दिया? एकांगवीर रस 10 ग्राम, रसराज रस 2 ग्राम, ये औषधियाँ हैं। ये एकांगवीर रस है, रसराज रस है, योगेंद्र रस है, रसराज रस, वसंत कुसुमाकर रस 2-2 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम, रजत भस्म जो चांदी की भस्म बनाते हैं, हीरक भस्म 300 मिलीग्राम, गिलोय सा 10 ग्राम। सोना चांदी हीरे मोती पहले लोग कहते हैं राजा महाराजा लोग खाया करते थे, लेकिन इनकी औषधियाँ बनाने की पूरी प्रक्रिया है। जी स्वामी जी, जैसा अभी आप बता रहे हैं कि पहले ही उम्र में पता लग जाता है इस डिसऑर्डर के बारे में, सबसे कॉमन डीएमडी है। और अगर बचपन से ही करीब 2 या 4 साल की उम्र से ही इसके बारे में पता लग जाता है, तो बच्चों के लिए क्या उपाय और नियमित कितना समय उन्हें कोशिश करनी चाहिए ये उपाय करने की? तो एक तो जो मैं औषधि बता रहा था, छोटे बच्चों को ये मात्रा आधी, और जो एडल्ट है, अब जैसे 12 साल का ये पूरी ले लेगा। एकांगवीर रस 10, रसराज रस 2, वसंत कुसुमाकर 2, और रजत भस्म 2 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम, हीरक भस्म 300 मिलीग्राम, और गिलोय सा 10 ग्राम। ये 12 साल से बड़ी उम्र वाले बच्चों को ये 60 पुड़िया बना के सुबह समय 1-1 पुड़िया खाली पेट कर दें। जो 12 साल से कम है, 5-6 साल उम्र के बच्चे, उनको ये 60 की बजाय 120 पुड़िया बन जाएगी। और ये जो मैंने पाउडर बताया था, छोटे बच्चों को 1 ग्राम, बड़ों को 2 से 3 ग्राम ये पाउडर दे उनको। और प्राण सबसे बड़ा रसायन है। 5 मिनट ये भस्त्रिका प्राणायाम। रसायन बोलते हैं जीवनी औषधि को, जो हमारा जीवन आरोग्य आयुष्य बढ़ाता है। प्राण सबसे बड़ा रसायन है, ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा रसायन है, संयम सबसे बड़ा रसायन है, शिलाजीत, गिलोय, एलोवेरा, दूध, दही, घी और हवन। हवन में जो घी डालते हैं, आयुर्वै घृतम। यज्ञशाला में बैठ के हवन करता है ना, हवन करते हैं यज्ञशाला में, वहीं बैठ करके योग करता बच्चा। और इसलिए इसको 7 दिन में इतनी प्रोग्रेस आई है, जो कि ध्यान मुद्रा के साथ कर रहा भी। एक्यूप्रेशर भी इसका करते हैं, वो भी मैं बताऊंगा, एक्यूप्रेशर भी। तो ये सारे मसल्स को स्ट्रेंथन कर लेते हैं। और जो इसके डीएनए तक में डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इसके शरीर में जो प्रोटीन के अंदर डिस्ट्रक्शन हो रहा है, वो पूरा का पूरा अब ट्रांसफॉर्म हो रहा है। भस्त्रिका ऐसे 5 से 10 मिनट
कपालभाति करो बेटा। ये कपालभाति कितनी देर करता है इसकी अम्मा बताओ? सुबह तो 1 घंटे करता है, फिर दिन में करता है, शाम को भी 1 घंटे और करता है। अनुलोम विलोम पूरे दिन लगा रहता है। पूरे दिन लगा रहता है। लगन लग गई इस बालक को कि मुझे अब अच्छा होना है। अब पहले यदि ये बहुत ज़्यादा ध्यान दे लेता इस तरफ तो आज यह हालत इसकी ना होती, लेकिन अभी भी इसकी माँ ने हौसला नहीं आ रहा, इस बालक ने भी हौसला नहीं आ रहा, इसलिए इसको अभी भी फायदा होगा। कपालभाति देखो 3 बातें बड़ी कहना चाहता हूं जी। असाध्य रोग SLE, MS, ऑटोमेन डिजीज, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, MND, मोटर न्यूरॉन डिजीज, इनके पेशेंटों को मैंने यहाँ रखा हुआ और उनको ठीक कर रहा हूँ। 1-1 घंटा कपालभाति, 1-1 घंटा अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में उनको श्वास अंदर भर के थोड़ी देर रुकवाते हैं, इससे उसकी प्राण शक्ति और सबल होती है। तो इसको नाड़ी शुद्धि कहते हैं। आज मस्कुलर डिस्ट्रोफी वालों को, SLE, MS, ऑटोमेन डिजीज और MND वालों को मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, वो श्वास भर के फिर रोका करें, जितनी देर रोक सकते हैं, 10, 20, 30 सेकेंड, फिर छोड़ा करें, लेते ही तुरंत ना छोड़ें। ये ऐसे रोक के करते हो ना, करो बेटा, ये तो बहुत अच्छा बालक है, रोक करके करता है। रोक लिया, फिर रोकने के बाद फिर छोड़ना धीरे 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 धीरे। स्वामी जी, इस वक्त जहां जहां लोग देख रहे हैं आपको, फिर रोको, पूरा इंडिया टीवी परिवार रोक करके करना नाड़ी शुद्धि जी। हम सब देखेंगे कि हफ्ते भर के अंदर ये बच्चा शिवा जो आपके साथ बैठ के अनुलोम विलोम कर रहा है, ये चलने लगेगा अपने पैरों पर। स्वामी जी, अब कुछ सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। एक सवाल स्वामी जी आपके लिए आया है संदीप मलिक का। वो अपनी भाभी के लिए पूछ रहे हैं कि उनके पेट में 3 महीने से काफ़ी तेज़ दर्द रहता है। अल्ट्रासाउंड करवाया गया तो पेट में कुछ इन्फेक्शन निकला है और दवाएं भी वो 10 दिनों से लगातार खा रही, लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा है। और ये इन्फेक्शन कैसा है ये भी डॉक्टर अब तक बता नहीं सका है। अब वो चाहते हैं कि आप उपाय बताएं। कैसा भी इन्फेक्शन हो, एक तो आप तो अनुलोम विलोम करते रहो बेटा। ये पिंडलिया दबाएं, उसके पिंडलिया दबाने से पहले ही दिन से पेट में दर्द और इन्फेक्शन में आराम होने लगता है। ये बड़ा ज़बरदस्त उपाय है। एक मिट्टी की पट्टी बना करके, मिट्टी की पट्टी ले ले, कई बार हमने बताई है, उसके ऊपर नीचे मिट्टी सूती कपड़ा लगा दिया, कॉटन का कपड़ा, और बीच में मिट्टी रख दी करीब 1 इंच मोटी, और उसको पेट के ऊपर रख लें, यहाँ पूरे पेट के ऊपर यहाँ, और लेट जाएं। करीब आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम में मिट्टी पट्टी करें। और ऐसा कपड़ा लेकर के, मोटा टॉवेल लेकर के, और उसको भी पानी से भिगो करके दिन भर ऐसे पेट पर लगा करके रखें। अंदर की सूजन और इन्फेक्शन बहुत जल्दी कंट्रोल आ जाएगा। अनार खाने में लें, अनार ज़बरदस्त है। अनार जो है वो सुबह दोपहर शाम 3 बार चबा चबा कर खाएं कि उसके जो फिर फाइबर है उसको नीचे डाल दें। अगली बात बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने कई बार बताया, और लाखों करोड़ों लोग इसको अपना भी रहे हैं। ये बड़ी बात मैं कह देता हूँ। जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी और अजवाइन का पानी पिए। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन 1-1 चम्मच पानी में डाल दें। अभी सुबह ही डाल दें, आज ही शुरू कर दें। अभी डाल करके शाम को पी लेंगे, शाम को फिर उसको फेंकना नहीं, शाम को उसी में दूसरा पानी चेंज कर देना। ऐसे 2 दिन तक इसका प्रयोग। एलोवेरा है, एलोवेरा और ये गिलोय, ये तो सर्व रोग निवारक है। गिलोय का को ऐसे ही छोटे टुकड़े करके और इसको मिक्सी में, इसको पानी डाल करके और फिर मिक्सी में घोट लें ऐसे, तो इसका लिसलिसापन दूर हो जाएगा। गिलोय पिए। गिलोय किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए, और आंतों से लेकर के पूरे लिवर की, सारे पेट की, स्टोमक की जो है अंदर के इन्फेक्शन को दूर करके उनकी ताकत को बढ़ाने में काम करती है ये। और ये एलोवेरा जूस पी लें, तो एलोवेरा और ये ले लेंगे। इतना करने से उनके पेट का इन्फेक्शन 100% अंदर से दूर हो जाएगा। बस अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, अंदर से हील करता है। ये इतने उपाय कर लें तो किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। मैं 3 बातें कहना चाह रहा था, फिर अगला प्रश्न आप ले लेना। 1-1 घंटा अनुलोम विलोम असाध्य रोगियों के लिए जी। एक आसन, अब जैसे कोई भी हम आसन बताते हैं, मंडूक आसन बताते हैं, योग मुद्रा आसन बताते हैं, एक आसन 5 मिनट,
और मोटापा आदि में किसी में विशेष रूप से भुजंगासन, अर्धलासन, पादवृत्तासन आदि बताते हैं तो कम से कम 100 बार। और तीसरी चीज़ जो हम यहाँ नेचुरल मेडिसिन, होम रेमेडी ये सब बताते हैं और जीवन पद्धति जैसा जीने के लिए कहते हैं, ऐसे कोई कर देगा शुरू तो 99% वो सभी प्रकार की दवाओं से, रोगों से, एंटीबायोटिक से, इन्फेक्शन से, कितने प्रकार के, अब तो हम देख रहे हैं कि कोरोना के बाद जो है कितने प्रकार के इन्फेक्शन, कितने प्रकार के अंदर उपद्रव हो रहे हैं जी। ओहो हो, इन सब से बच जाएंगे। अब और स्वामी जी बहुत उम्मीदों के साथ लोग आपसे जुड़ते हैं, आप तक अपने सवाल पहुंचाते हैं जब वो हर तरफ से मायूस हो जाते हैं। एक सवाल संतोष का आया स्वामी जी, मरीज जो है व्हील चेयर पर है तो क्या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी उस वक्त तक भी ठीक हो सकती है? ये भी व्हील चेयर पर ही आया था, अभी इसको मैं चलाऊंगा, अभी ये कोई मजाक की बात नहीं है जी। ये व्हील चेयर पर ही आया था, अभी इसको चलाऊंगा। वो व्हील चेयर वाले भी करेंगे तो 1 सप्ताह में, 2 सप्ताह में, मैक्सिमम 1 महीने में चलने लग जाएंगे। ये नाड़ी शुद्धि प्राणायाम जो बालक कर रहा है, इसको वो सुबह, दोपहर, शाम, और कोई उनके पास कार्यक्रम ही नहीं है। और थोड़ा हवन कर लें, गाय का घी और जो भी द्रव्य औषधियाँ उपलब्ध हैं, गूगल है, गिलोय है, तुलसी है, नीम है, ऐसी औषधियाँ, और ये जो अष्टवर्ग की औषधियाँ, इनका ही हवन करें और इन्हीं को खाएं तो व्हील चेयर वाला बालक भी चलने लगेगा। बहुत अच्छी बात है स्वामी जी। ये बड़ी बात है स्वामी जी। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो दौड़ नहीं पाते हैं, अगर दौड़ने की वो कोशिश करते हैं तो बैलेंस नहीं बना पाते हैं, गिर जाते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या उपाय है? वो बालक रोज ये अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली पूरे देश में हमने दे रखा है जी। कोच के बीज और ये बला के बीज, तो ये कोच बीज हो गया, ये अश्वगंधा हो गया, ये श्वेत मूसली हो गया और ये शतावर, ये सबको पूरे देश में मिल रहे हैं। सब लेकर के ये चूर्ण 1-1 चम्मच, बड़ी उम्र है तो, और छोटे हैं तो आधी चम्मच, 2-2 ग्राम ये सारे चूर्ण ले लिए। ये लेकर के दूध के साथ खा लें। दूध में हल्दी और शिलाजीत थोड़ी सी मात्रा में ले लें, च्यवनप्राश भी ले सकते हैं। ये साधारण चीज़ें हैं, असाधारण लाभ होता है इनका। पहले दिन से मसल्स में ताकत आने लगती है। अभी ये अनुलोम विलोम जो बालक कर रहा है जी, अभी देखो मैं आपको ही बताता हूँ, हौसला आएगा लोगों के अंदर। तो अभी क्योंकि थोड़ा तो सहारा देना पड़ेगा इसको एक बार। इसकी माँ जो है, इसने बहुत इसके बेचारी के कंधे दुखने लग गए थे। अभी जैसे अभी तो थोड़ा बहुत है, थोड़ी सीढ़ियाँ भी चढ़ने लग गया। अभी आगे उतरना बेटा सामने से, ये देखो ये बालक इतना हौसला, आराम से बेटा, इतनी सीढ़ी उतरना भी इसके लिए बड़ा काम था, इतना भी उतरना, लेकिन अब छोड़ दो इसको। हाँ आराम से, अब चलो बेटा। ये देखो आपके सामने बालक चल रहा है। अरे वाह स्वामी जी, वाह, बहुत बढ़िया स्वामी जी। बैलेंस बना के बहुत खड़ा शानदार होके स्वामी जी। कदम से आगे बढ़ना बहुत बड़ी बात है। और हम दुआ भी करते हैं कि अगले हफ्ते भर के अंदर ये बच्चा और बेहतर तरीके से चल सके। इधर ये बहुत बड़ी बात है। मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम इतने क्रिटिकल बच्चे को इतना रिलीफ देखा है। स्वामी जी, मुझे लगता है योग के अभ्यास के जरिए उसमें खुद में कॉन्फिडेंस आ रहा है। हाँ, हम यहाँ पॉजिटिविटी भी देते हैं, ये भी बिल्कुल बिल्कुल। जब पॉजिटिव माइंड सेट, एक भरोसा, एक विश्वास कि मैं अच्छा हो जाऊंगा, ये भी बड़ी बात है। आ जाओ बेटा, यहाँ जाओ आराम से। स्वामी जी वक्त खत्म हो रहा है, थोड़े से कुछ और सवाल शामिल कर लेते हैं। आराम से बैठो, ऐसे ही बैठे बैठे अनुलोम विलोम करो, पैर मोड़ के बैठ जाओ आराम से। हाँ सवाल ले लो आप। जी जी स्वामी जी, गुरदीप सिंह है, सिर्फ 19 साल की उम्र है और वो कह रहे हैं कि उनको लिगामेंट इंजरी हो गई है ग्रेड 3 की, तो वो आपसे जानना चाहते हैं कि क्या ये ठीक हो सकती है? 100% ठीक होगी। गिलोय घनवटी 2-2 गोली सुबह, दोपहर, शाम 3 बार खा लें। खाने के बाद चंद्रप्रभावटी, लाक्षादि गुग्गल, चंद्रप्रभावटी, लाक्षादि गुग्गल और पुनर्नवादि मंडूर ले लें।
इससे पूरा उनके लेगामेंट रिपेयर हो जाएंगे। वैसे अभी तो हमने इस सबका विकल्प पीडानिल गोल्ड खाली पेट 2-2 गोली और खाने के बाद ऑर्थोग्रिड बता दिया है। ये 3 चीज़ें लेते रहे और पीड़ांतक ऑइंटमेंट को घुटनों पर लगा करके और फिर कॉटन की पट्टी लपेट बोलते हैं उसको, सूती कपड़े को लपेट करके फिर सुबह और शाम को ऐसे 2 बार ये लपेट लगा लें और ये पॉइंट दबा लें, तो उनकी ये इंजरी पूरी अच्छी हो जाएगी और उनका घुटना पूरा रिपेयर हो जाएगा। कपालभाति, अनुलोम विलोम बैठे बैठे 1-1 घंटा कर ले, 1 ही महीने में दौड़ने लग जाएंगे। बहुत अच्छी बात है स्वामी जी, ये बहुत अच्छी बात है। ये सारे स्वामी जी आराध्य 1, 2, 3, 4 और ये 5 माने ये वाला पॉइंट जी। स्वामी जी आराध्य सिर्फ 16 साल के हैं और उनका सवाल ये है कि उनकी गर्दन जो है अकड़ गई है, नसों में तकलीफ हो रही है। अब वो चाहते हैं कि कोई आप इसका इंस्टेंट इलाज बता दें। इंस्टेंट इलाज ये है, गर्दन अकड़ गई है तो हम एक तो पीड़ांतक तेल, पीड़ांतक जो है स्प्रे हमने दे रखा है और बाकी जो है ये गर्दन के लिए इंस्टेंट इलाज ये है, जैसे पैर में मैं बता रहा था लेगामेंट्स के लिए ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 5 ये पॉइंट है, ऐसे ऐसे 1-1 मिनट दबा लें और दबाते ही मैंने तो लाखों लोगों को ठीक किया, हजारों को नहीं। पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी ने भी हम लोगों को शुरू में लोग ऐसे बोलते थे चमत्कारी कोई संत हैं और ये लोगों को हाथ लगाते और बीमारी ठीक हो जाती है। ऐसे हमने लोगों को लंगड़े लूले ऐसे गर्दन टेढ़ी लेके ऐसे आते थे, लोग ऐसे ऐसे आते थे और उनको हम दबाते ठीक कर देते थे। 1, 2, 3, 4, 5 और ये रिंग फिंगर के ऊपर यहाँ पर ये पॉइंट है। ये पहले भी मैंने कई बार बताया हुआ है। यहाँ से और यहाँ से दबा ले, इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा। साथ में ये अभ्यास कर ले ऐसे ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ऐसे ये 6 ये अभ्यास करें ऐसे ऐसे और ये 7 और जितना हो सके वो थोड़ा सा ये उष्ट्रासन कर ले और पीडानिल गोल्ड और ऑर्थोग्रिड खाना। पहले अभी एक्यूप्रेशर करते, अभी उनको इंडिया टीवी देखते देखते फायदा हो जाएगा दर्द में, अभी करना पड़ेगा लेकिन। और साथ में जो अभी हम मकरासन और भुजंगासन बरकटासन कर रहे थे ये भी कर ले आराम। और दही छाछ नींबू अचार टमाटर खट्टाई ना खाएं, परहेज करें। जिनको दर्द है वे खट्टी चीज़ें न खाएं, जिनको कफ है वे घी आदि ना खाएं, ठंडी चीज़ें न खाएं, जिनको पित्त है वो तीखी गर्म चीज़ें न खाएं, जिनको कोलाइटिस है वो घी और दूध और मीठा ना खाएं। थोड़े थोड़े परहेज तो करने ही पड़ेंगे। देखो परहेज स्वामी जी एक और अहम सवाल है, जिनको गांठें उनको भी हम घी मना कर देते हैं। जी ले लो स्वामी जी। डीएमडी ड्यूएशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सबसे खतरनाक है और माँ ही डिफेक्टिव जीन को कैरियर बन जाती है, तो ऐसा क्या किया जाए जिससे माँ से वो परेशानी उसके बच्चे तक ना जाए? ये एक बड़ी बात आपने पूछी और ये बहुत अहम बात है हुसैन भाई। यदि गर्भवती महिलाएं भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत और जिनको हाइपरटेंशन आदि हो तो शीतली शीतकारी, और जिनको थायराइड की प्रॉब्लम, अर्थराइटिस हो थायराइड और हार्ट की प्रॉब्लम हो तो साथ में वो उज्जाई भी कर सकती है। महिलाएं यदि गर्भावस्था में ही ये सब प्राणायाम करती रहें और ये अनुलोम विलोम प्राणायाम भ्रामरी उद्गीत, तो ये तो नियम बना लें। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत भस्त्रिका शीतली शीतकारी थोड़ा उज्जाई ये महिलाओं को करना ही है, तो जन्म से कोई भी रोगी बच्चा पैदा नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात मैं कहता हूँ। माने बीज दोष इसको बोलते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर। मैं यहाँ देख रहा हूँ लोग 3-3, 4-4, 5-5 पीढ़ियों से जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक अर्थराइटिस, जेनेटिक ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से लेकर के एसएलईएमएस ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर से लेकर के जेनेटिकली पाइल्स, फिशर, फिस्टुला तक, कॉन्स्टिपेशन तक होता है। जेनेटिकली हड्डियाँ कमजोर होती हैं, स्किन की प्रॉब्लम होती है, जेनेटिकली आंखें कान आदि वीक होते हैं, जेनेटिकली बाल झड़ने से लेकर के सारे स्किन की प्रॉब्लम से लेकर सब ट्रांसफर होती है। सारी बीमारियों के जेनेटिक्स का ये डिजीज का संक्रमण का की चैन तोड़नी है
तो लेडीज़ को अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करना चाहिए। एक भी कर लिया ना तो भी उद्धार हो जाए, खाली एक प्राणायाम अनुलोम विलोम। बहुत शानदार और स्वामी फिर जो जी। कर सके उस सूर्य नमस्कार भी करें। स्वामी जी, योग के जरिए तो आपने जी। बहुत सारी बीमारियों को अब तक दूर कर दिया, और खासतौर से आज हम मसल्स डिस्ट्रॉफी की बात कर रहे थे, लेकिन मसल्स डिस्ट्रॉफी से लड़ने के लिए अब जरा पाक कला का भी सहारा ले लेते हैं। आप शकरकंद शुरुआत में दिखा रहे थे, ऐसी कौन सी चीज़ें हमारे घरों के किचन में मौजूद हैं जिनके ज़रिए हम ऐसी चीज़ों को घर में बना सकते हैं जिससे मसल्स मजबूत हो और खाने में लजीज भी हो? अब देखो, एक तो गिलोय लाना भाई, देखो ये गिलोय और ये सारी चीज़ें जो आप मेरे सामने देख रहे हो, इनको इमाम दस्ते में डाल के और इनको थोड़ा थोड़ा कूट लें। ये आज कूट करके मैं इसको शिवा को ही दे दूंगा। ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी मात्रा में डाली, ये देखने में जो है बड़ी सुंदर सी लगती है जड़ी बूटियाँ। ये जो मैं बता रहा था, बिदारी कंद, वराही कंद, कोंच के बीज, बला के बीज, ये बला बीज, और ये जो है बिदारी कंद, वराही कंद, और जो है ये रिद्धि वृद्धि जीवक ऋषभक मेधा महामेधा काकोली क्षीर काकोली और अश्वगंधा शतावर सफ़ेद मूसली, इसमें डाल करके और इसको कूट करके और इसको पका करके, इसकी वजह से मैंने बताया ना इम्यूनोग्रीट, हमने ये अभी बाज़ार में आने में तो वक्त है, हमने ये पाउडर भी बना दिया है इम्यूनोग्रीट पाउडर, और ये गोली भी, ये 2 गोली खिला देते हैं और कोई भी खा सकता है। ऐसे मेरे भी मसल्स और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, कोई भी ले सकता है। इतना ज़बरदस्त है ये। इसका काढ़ा बना करके अभी पिलाएंगे और साथ में शकरकंद भी खिलाएंगे और दूध में हल्दी और शिलाजी च्यवनप्राश, तो ये काढ़ा, और इसके साथ साथ फिर आज शिवा को प्रसाद देंगे हम शकरकंद का। तो ये तो काढ़ा, ये काढ़ा सब जो है इसको डाल करके पका देते हैं और पका करके इसका ज़बरदस्त असर होता है। तो ये जो है इसको पका देंगे, पका करके, क्योंकि सब लोग तो एक्सट्रैक्शन आदि नहीं कर सकते। और शिवा को लेके आओ, इसकी मम्मी इधर ही, आज शिवा को ही प्रसाद देंगे। ये शकरकंद बना के रखा भी जा सकता है, इसे पहले से बना के स्टोर किया जा सकता है। और कितना लेना होगा इसे रोजाना? ये शकरकंद तो एक खा सकते हैं पूरा बिल्कुल। तो हमने ये देखो, ये आप ऐसे इसको घुमा करके इसको पकाते रहेंगे और ये हमने पका के तैयार भी कर दिया है। अब ऐसे लोग उल्टी पुल्टी चीजें भी खाते हैं, मुर्गे खाते हैं, बकरे खाते हैं। पहली बार जब मैं दिल्ली आया था और दिल्ली में मैंने देखा कि वहाँ किसी ने बकरे काट के लटका रखे, किसी ने मुर्गे। हम तो गांव के बालक, हमने सोचा कि भाई क्या लटक रहा है, और समझिए आपके काम की चीज नहीं। आजकल बर्ड फ्लू का खतरा है जी। किचन के अंदर चिकन नहीं ला सकते, मांस अंडा नहीं खा सकते, तो ये खाओ ना, ये तो जबरदस्त है। सोयाबीन की बड़ी खाओ, ये शकरकंद खाओ, इतनी बढ़िया चीजें हैं। और इसको स्वादिष्ट बनाना है तो उसके लिए देखो, शकरकंद को ऐसे भून लिया, भूनने के बाद में अब इसको छील लेते हैं, छील करके और फिर ये ऐसे तैयार हो जाता है। ऐसा तैयार होने के बाद में और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए और छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दो और फिर नींबू, ऐसे थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दिया और इसके अंदर नींबू भी डाल दो। फिर स्वामी जी, सुरभि को लग रहा था कि शायद लेग पीसेस तो नहीं है। बिल्कुल नहीं, मेरे को बहुत पसंद है ये, इसीलिए मुझे पता है। और ये बड़े स्वादिष्ट है, मैंने कहा था ना, शकरकंद बहुत लजीज होते हैं बहुत। स्वामी जी मैं ज़रा दर्शकों को बता देता हूं कि कल क्या खास होने वाला है। तब तक आप ये प्रसाद जो है शिवा को खिलाइए। अगर आपके बच्चे का वजन बढ़ रहा है, इम्यूनिटी कमज़ोर हो रही है,
स्क्रीन टाइम बढ़ने से चश्मे का नंबर बढ़ गया है और बच्चे में एग्रेशन आ गया, उसे गुस्सा आने लगा है। तो योग में क्या है उसके लिए उपाय जिससे वजन घटेगा, नजर तेज रहेगी और बच्चे का कंसंट्रेशन बढ़ेगा? कल स्वामी रामदेव की क्लास में जुड़िए और ये तमाम उपाय जानिए। स्वामी जी, अब एक चीज और बता दीजिए, शिवा जो है अगले कितने दिन में सही तरीके से बैलेंस, जैसे बच्चे चलते हैं, अगले हम हफ्ते भर में क्या देखेंगे? शिवा ठीक ढंग से चल रहा है और घर लौटेगा फिर वो ठीक से? अभी हफ्ते भर में तो देखो ये थोड़ा चलने लग गया है, अभी करीब महीना भर लगेगा। महीने भर में ये बहुत अच्छे से इसका बैलेंस बन जाएगा और फिर जो है अभी तो इसको शकरकंद खिलाएगा और शिवा, अब इसको एक काढ़ा पिलाएंगे। और हुसैन, सबसे अच्छी चीज आपने देखी कि पिछले आधे घंटे से 40 मिनट से हमारा शो चल रहा है, उसमें भी वो हर कोशिश कर रहा है और खड़ा है पिछले 15 मिनट से। बेशक बेशक। चलिए, स्वामी जी कह रहे हैं कि 1 महीने में बच्चा चलने लगेगा। हम सब दुआ कर रहे हैं कि शिवा और शिवा जैसे तमाम बच्चे जो हैं योग और आयुर्वेद के जरिए अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाएं और सेहतमंद जिंदगी गुजारें। आप कुछ बता रहे हैं स्वामी जी? बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसको ये पावर ड्रिंक दे दिया हमने, आराम से पीना, धीरे धीरे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल यहाँ वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद देखिए पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में कैसे हुआ एक दर्दनाक हादसा।